वेलकम बैक बच्चा लोग। मैथ विजन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम आज फिर से एक वीडियो लेकर आ रहे हैं जो कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस क्या होगा, ये स्लोप फॉर्म की बात कर रहे हैं हम। तो बच्चों ध्यान देना कि अगर दो लाइन आपस में एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है तो उसका स्लोप किस तरह से होगा, इसको मैं दो तरीके से समझाने वाला हूँ। एक स्लोप फॉर्म में और एक कोएफिशिएंट के फॉर्म में आपको बताने वाला हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखना कैसे क्या होता है परपेंडिकुलर के केस में। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आता है, और खास करके जो बच्चे ये आईआईटी का एग्जाम लिख रहे हैं या फिर कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखना बच्चों। और मेरे चैनल को जरूर लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। आपका एक एक लाइक हमको मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। हम दिन भर जॉब करने के बाद भी आपको मेहनत करके वीडियो बना के दे रहे हैं, तो आपका मोटिवेशन हमको बहुत ज़रूरी है, आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो आइए ज़्यादा टाइम प्रोलॉन्ग ना करके मैं इस टॉपिक पे आता हूँ। हमारे पास ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। इस तरह से कोई दो लाइन है जो इस तरह से पास हो रहा है, तो ये परपेंडिकुलर जो है π/2 एंगल यहाँ पे बना रहा है। मान लेते हैं ये एंगल θ1 है और ये एंगल जो है बाहर वाला एंगल θ2 है, इस तरह से मान लेते हैं। तो यहाँ पे बच्चों मेरे को जो प्रूफ करना है वो प्रूफ करना है कि इस तरह किस तरह का इसका स्लोप होगा। तो यहाँ पे कुछ नाम दे देते हैं। ये वाला ए है, ये बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है और ये सी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अपने हिसाब से आप नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए we can write angle BAC in 90 degree. Then by exterior angle property, by exterior angle sum property, by exterior angle sum property we can write this one, θ2 is equal to π/2 plus θ1, because बाहर वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो इंटीरियर अपोजिट टू एंगल के सम के बराबर होता है। आप 11th क्लास में पढ़ रहे हैं तो मैं सब मान के चल रहा हूँ कि आप ये 8, 9, 10th क्लास के मैथ्स में ये चीज़ें आपके टीचर ने पहले पढ़ाया होगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो अभी जान लो, जो एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। अब यहाँ से बच्चों मैं दोनों तरफ tan ले लेता हूँ, टेकिंग tan बोथ साइड। अगर मैं यहाँ पे tan लिया हूँ तो ये इस तरह से आ जाएगा, tan θ2 tan π/2 plus θ1. Then this will become tan θ2 tan, this is tan 90 plus theta, then this is coming in second quadrant, and in second quadrant tan is always negative, so this will become minus cot θ1. Now what we can do here, tan θ2, this -1 will be as usual, and cot θ1 can be written as 1 by tan θ1. Then now we will do cross multiply, then tan θ2 into tan θ1 is equal to -1. आपको मैंने पिछले वीडियो में समझाया था, मैंने लेट करके कंसीडर किया था कि टैंजेंट जो भी होता है वो स्लोप होता है। तो आप यहाँ तक वीडियो को पॉज करके सबसे पहले लिख लेना, इसके बाद हम इसको इरेज करने वाले हैं। तो आप यहाँ तक कंटिन्यू लिख लेना वीडियो पॉज करके। देखो इसके बाद जो टेंजेंट होता है वो स्लोप होता है, तो लेट tan θ1 बराबर m1
एंड tan थीटा 2 इज इक्वल टू m2। अब ये वाला tan थीटा 1 और tan थीटा 2 का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो क्या आ रहा है m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। इसका मतलब क्या है कि अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तो स्लोप जो होगा वो प्रोडक्ट करने पे -1 के बराबर आएगा। अगर ये दो लाइन आपस में इस तरह से परपेंडिकुलर है तो ये दोनों लाइन का जो स्लोप होगा उसका अगर आप प्रोडक्ट करेंगे तो ये -1 के बराबर आएगा। अगर -1 के बराबर प्रोडक्ट आ रहा है तभी ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, नहीं तो नहीं। अब इसका हम दूसरे फॉर्म के बारे में देख लेते हैं जिसके बारे में मैंने आपको बोला था। तो इसको हम अलग तरीके से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चों, दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, लेकिन ये स्लोप फॉर्म में नहीं है। अभी जो मैं आपको समझाने वाला हूँ वो कोएफिशिएंट के फॉर्म में है। अगर मैं दो जनरल इक्वेशंस ले लूँ लाइन का और फिर उनको स्लोप लिख करके दोनों का प्रोडक्ट निकालूं तो जो कंडीशन आएगा वो भी अगर सेटिस्फाई करता है तो भी लाइन परपेंडिकुलर होगा। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूँ कि लेट इक्वेशन ऑफ लाइन इज, इक्वेशन ऑफ लाइन्स आर लिखता हूँ a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ये पहला इक्वेशन है हमारे पास। तो इसको मैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखने की कोशिश करता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, b1y इज इक्वल टू -a1x माइनस c1। अब b1 से दोनों तरफ डिवाइड कर देता हूँ तो ये आ जाएगा b1y बाई b1 माइनस a1 b1 x एंड प्लस माइनस c1 बाई b1। यहाँ से b1 कैंसिल हो जाएगा, देन y बराबर -a1 b1 x प्लस माइनस c1 बाई b1। मैंने आपको पिछले वीडियो में ये बात समझाया था कि जो x का कोफिशिएंट होता है वो स्लोप होता है, क्योंकि ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में है। देन हियर m1 इज इक्वल टू आ गया है -a1 बाई b1। इसको आप लिख के रख लो, इसका हम यूज करेंगे अभी। तो बच्चों मैं इसको इरेज करने वाला हूँ, तो आप वीडियो को पॉज कर लेना है और लिख लेना है। लिखने के बाद आगे का कंटिन्यू करना वीडियो। इसी तरह से हम एक दूसरी लाइन लेते हैं। Let another line be a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। अब यहाँ से फिर से b2y is equal to लिखेंगे तो ये हो जाएगा a2x माइनस c2। दोनों तरफ b2 से डिवाइड कर दो तो b2y बाई b2 माइनस a2 बाई b2 x प्लस माइनस c2 बाई b2। ये आ जाएगा, b2 कैंसिल हो जाएगा इधर। देन दिस विल बी y बराबर -a2 b2 x प्लस माइनस c2 बाई b2। अब गाइस यहाँ से क्या आ जाएगा, थोड़ा सा इधर हम लिख लेते हैं। तो यहाँ से स्लोप m2 जो आ रहा है हमारा -a2 बाई b2 आ रहा है। अब हमारे पास एक पहला स्लोप ये था और ये दूसरा स्लोप आ गया है। यहाँ पे आप ध्यान से देखो, पहला स्लोप ऑलरेडी मैंने इधर रखा हुआ है, दूसरा स्लोप ये आ चुका है। तो अब मैं ये मिटा देता हूँ, ये दोनों स्लोप को अब हम प्रोडक्ट करके देखेंगे। तो आप वीडियो को पॉज करके लिख लेना। सबसे पहले मैं यहाँ से इरेज करूँगा। तो गाइस अभी हमको पता चल जाएगा कि कंडीशन क्या होता है। तो अगर हम दोनों स्लोप को प्रोडक्ट करें, m1 इंटू m2 बराबर -1 होता है। तो यहाँ से देखो -a1 बाई b1 आया था स्लोप, और यहाँ से -a2 बाई b2 आया था स्लोप। तो इसको दोनों को प्रोडक्ट करने के बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये। तो a1 a2 बाई b1 b2 बराबर -1।
A1 A2 इज इक्वल टू माइनस B1 B2 हो जाएगा प्रोडक्ट होके। तो A1 A2 प्लस B1 B2 इज इक्वल टू 0। तो ये भी एक दो लाइन का परपेंडिकुलर होने का पहचान है। अगर दोनों लाइन के x का कोफिशिएंट का प्रोडक्ट और y के कोफिशिएंट के प्रोडक्ट को सम करने के बाद 0 के बराबर आ जाए तो भी दो लाइन परपेंडिकुलर होता है। कहने का मतलब क्या है, अगर ये दो लाइन है तो इसमें x और y का कोफिशिएंट होगा और इसमें x और y का कोफिशिएंट होगा। तो दोनों के कोफिशिएंट, दोनों इक्वेशन से x का कोफिशिएंट का प्रोडक्ट और दोनों इक्वेशन से y के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट दोनों को सम कर दिया जाए और वो अगर 0 के बराबर आ जाता है तो लाइन जो है परपेंडिकुलर होगा। तो थैंक यू सो मच गाइज। आई होप कि आपको इस वीडियो से बहुत जानकारी मिला होगा और आपको समझ में भी आया होगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और थोड़ा अमेजिंग वीडियो लेकर हम आएंगे। आप मुझे सपोर्ट करना, आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।